Hello friends and welcome to Vakar Edupedia. The Wanderer. दोस्तों ये एक ओल्ड इंग्लिश पोएम है जिसे 10th सेंचुरी में एक्जीटर बुक में महफूज किया गया था। इस पोएम का राइटर अननोन है। ये पोएम 115 अल्टरेटिव लाइंस पर मुश्तमिल है। द वंडरर एंग्लो सैक्सन पीरियड की एक एलीगी पोएम है। दोस्तों वंडरर ऐसे शख्स को कहा जाता है जो बिला वजह इधर उधर घूमता है बगैर किसी मकसद के। दोस्तों पोएम द वंडरर एक ऐसे शख्स की फरियाद पर मुश्तमिल है जो अपने आका को खो चुका है और अब नए आका की तलाश में तन्हा और बेयारो मददगार इधर उधर घूमता है। वो ख्वाब में अपनी साबिका खुशियों के दिनों को देखता है, लेकिन जागते ही उसे सुरमई लहरों और गिरती बर्फ के सिवा कुछ नहीं मिलता जो उसकी परेशानी में इजाफा करती है। फिर वो इस बात पर गौर करने लगता है कि किस्मत के नशेब फराज आकाओं पर भी आते हैं और ये मुसीबत इंसान की ज़िंदगी का एक आम हिस्सा है। समरी ऑफ द पोएम। द वंडरर ओल्ड इंग्लिश की एक पोएम है जिसमें नरेटर एक आवारा शख्स की ज़िंदगी और जद्दोजहद को बयान करता है। इस पोएम के पहले हिस्से में स्पीकर एक वंडरर की वजाहत करता है। द वंडरर एक ऐसा शख्स है जिसने वो सब कुछ खो दिया है जो उसके लिए अहम था। उसने अपना आका, अपना घर, अपने रिश्तेदार और बहुत कुछ खो दिया है। अब वो एक नई जिंदगी की तलाश में है, लेकिन वो पुरानी यादों से बच नहीं सकता। जब वो सफ़र करता है तो उसके पास सुकून के मुख्तसर लम्हात के साथ साथ कुछ अच्छे ख्वाब भी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने दुखों को महसूस करने लगता है तो उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो वो खो चुका है। वो कहता है कि बहुत से दुखों और सख्तियों का सामना करने का एक फ़ायदा ये है कि उसके पास इल्म और तजर्बा आ चुका है जो सिर्फ बुज़ुर्गों और दूसरे वंडरर्स के पास है, लेकिन ये तजर्बा उसके दुखों को दूर करने के लिए काफ़ी नहीं है। इस पोएम के आखिर में नरेटर इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करता है कि दुखों का वाहिद हल खुदा पर भरोसा और यकीन करना है। थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम के अननोन राइटर ने नज़म में तन्हाई, दुख और मजहब के मौज़ूआत पर बात की है। ये मौज़ूआत एंग्लो सैक्सन पीरियड में काफ़ी आम थे। इस पोएम में स्पीकर दुखों से अच्छी तरह वाकिफ़ है और वो ज़िंदगी का तजर्बा रखता है। इस पोएम में नरेटर ये बताने की कोशिश करता है कि ज़िंदगी में दुख, तन्हाई और तकलीफ़ें आती रहती है, लेकिन इन दुखों का वाहिद हल अपने दिल व दिमाग को खुदा की तरफ मोड़ना है और खुदा पर भरोसा करना है। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। ये पोएम एक ओल्ड इंग्लिश पोएम है जो ओल्ड इंग्लिश में 153 लाइंस में लिखी गई थी। जब मॉडर्न इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया गया तो ये 115 लाइंस बन गया। ये एंग्लो सैक्सन पोइट्री की तरह अल्टरेटिव लाइंस में लिखी गई है। इस पोएम में कोई राइम स्कीम या मैट्रिकल पैटर्न नहीं है। इस पोएम में स्टेंजास की लंबाई को एक जैसा रखने की कोशिश की गई है। स्टेंजास 4 या 5 लाइंस पर मुश्तमिल है। लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। दोस्तों इस पोएम में अल्टरेशन, सेजरल पॉजेज और एंजैम्पमेंट का इस्तेमाल हुआ है। अल्टरेशन 2 या 2 से ज़्यादा नीबरिंग वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स की दोहराई को कहा जाता है। मिसाल के तौर पर फैटर्ड माई फीलिंग्स फार फ्रॉम माई किन। सेजरल पॉजेज पोइट्री में लाइंस के दरमियान वक्फा होता है जो राइम्स की वजह से दिया जाता है। मिसाल के तौर पर पोएम की 9th लाइन है बीवेल माई सारो, देयर इज नाउ नन लिविंग। एंजैम्पमेंट पोइट्री में एक लाइन से दूसरे लाइन तक किसी सेंटेंस या उसके पैगाम को जारी रखने को कहते हैं। इस पोएम में एंजैम्पमेंट का यूज़ भी हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो द वंडरर पोएम पर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इंग्लिश लिटरेचर पर और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल वकार एजुपीडिया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।